चलो बच्चों, हम ये जो क्वेश्चन मतलब 5.2 जो एक्सरसाइज है, 5.2 जो एक्सरसाइज है एपी की, उसका एग्जांपल 9 कर लेते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिए, 8%, ठीक है, रेट है आपका पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल आप निकालो, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में आप इंटरेस्ट निकालो। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या इनसे इंटरेस्ट से एपी बनती है? इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30th ईयर। 30th ईयर में 30 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका यूज़, ठीक है ना, वो निकालो आप जो है इसका यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया प्रिंसिपल दिया है, ठीक है ना। हमें क्या दिया है बच्चों? प्रिंसिपल दिया है ₹1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 8%। कितना है? अरे यहाँ पर आर तो लिख दूँ, आर है 8%। 8%, ठीक है ना। और तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एट द एंड ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, PRT/100। ओके, तो PRT/100 आपके पास P प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 है। और आप यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है ना। पहले एक एक साल करके निकालते हैं ना। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? ये बैठ गया आपके पास 80 बैठ गया। कितना बैठ गया? 80, ठीक है। अरे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल में, तो हमारे पास क्या है? PRT/100, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया? ये दूसरे साल के लिए हम निकाल रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल आपका 1000 है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, ये दूसरे साल के लिए है, तो 2 साल हो गए। और ये 100, ये कितना हो गया? 16, और ये 160 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ये तीसरे साल में निकला, तो 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये निकला, और ये ठीक है, 8 3 से 24, और ये 0 पीछे लगा दिया, 240 निकल गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना होगा? PRT/100 प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ये चौथा साल है, 4 लगा दिया। ये कैलकुलेट करा, ठीक है ना। 8 4 जा 32, ये कितना हो गया? 100, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इसमें से? A2 माइनस A1 कितना था? ये कितना बैठा था? A2 हमारे पास ये रहा 160 बैठा था। कितना बैठा था? 160, ये रहा ना A2, ठीक है। सेकंड दूसरे साल में, उसमें से फर्स्ट ईयर वाले यानी कि 80 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? ये A2 160 माइनस 80, आपको पता है ये 80 ही बैठ गया। और A3 माइनस A3 हमारे पास कितना है? A3 हमारे पास 240 था, ठीक है ना, थर्ड ईयर में। और ये 160, तो माइनस कर देते हैं इसे। 240 माइनस 160 कितना आ गया? ये भी तो 80 आ गया, 0 में 0 गया, ठीक है ना। 14 में से 6 गया, तो 8 आ गया, ठीक है। तो ये भी 8 आ गया। और A4 और में से A3 माइनस कर दिया, ठीक है। A4 हमारे पास ये रहा 320 है, और ये
आपका 240, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 आ गया, ये 12 में से 4 गया, ये 8 आ गया, ये भी आपका। तो क्लियरली, ठीक है ना। तो हमारे पास लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 80 है, सो इक्वल टू 80 है, ओके। सो एटी है, सो द इंटरेस्ट आर इन एपी में है। वी गेट द एपी क्या मिली हमें मिली है एपी 80, 160 और 240 240, ठीक है ना, डॉट 3 डॉट आ गए। तो ए पी हमारे पास 80, 60, 160, 240 मिली है। तो हमारे पास वो कह रहा है 30वें साल में, 30th ईयर में, क्या वो आगे ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इंटरेस्ट निकालो एट द एंड ऑफ ये। तो इफ़ सो, अगर ए पी है तो पता हो गया, तो ए पी है इफ़ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। इसका यूज़ फॉर्मूले का यूज़ करते हो आप 30वें साल में निकालो। तो 30 टर्म निकालनी, 30वीं टर्म निकाली, ओके, ठीक है। तो हमारे पास नाउ, ठीक है ना, एन का फार्मूला पहले तो लिख दिया a प्लस एन माइनस 1d। तो 30 टर्म निकाल लेते हैं। 30 टर्म कितना हो गया, a प्लस यह कितना है 30 माइनस 1d, a कितना आपके पास 80 है, और ये आपके पास 29 आ गया, d आपके पास कितना आ गया, d आपके पास 80 है, क्या है, d भी 80 है। तो कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 29 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 9 जा 72, ये 7 आ गया, 8 2 जा 16, 16 में आपका 16 और 7 जोड़ा, 16 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया, ये आपका 0 और 0, ठीक है 23, कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है ना। तुम्हारा जो है नहीं आई गॉट। अच्छा, इसमें हमारे पास हम कह रहे थे 8 9 से 72, ये 7 कैरी चला गया, और 8 2 से 16, ये कितना आ गया 232, 23 आ गया ना, ठीक है ना। तो देखा ना 16 में 7 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 16 में 7 जोड़ा 3, 23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 230, ठीक है 232, पहले तो 223 लिखो ना, 232 और 0 ये रहा पीछे, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया तो हमें पता है तुम्हारा जो है ना 2 3, ये 0 और ये 80 जोड़ा, इसको 0 0, ये 10 हो गया ना, और ये 4 और ये 20, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये 2400 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास इसलिए देयरफॉर ओके इंटरेस्ट, सो देयरफॉर, ये ठीक है वर्ड्स में लिख दो, डॉट लगा दो। सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, क्या, एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है, विल बी कितना बैठेगा 2400 रुपये, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।